हेलो एवरीवन, ऑनो स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं किरण दुबे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए एक बार फिर हम लोग चलते हैं अपने इतिहास के अध्ययन की तरफ, जो मैंने पिछले क्लास में आपको कराया था। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने पिछले क्लास में हड़प्पा से संबंधित कुछ टॉपिक आपको बताए थे, जिसमें हड़प्पा की खोज किसने की थी, कब की थी, उससे संबंधित जो साक्ष्य थे वो क्या क्या मिले थे। ठीक उसी तरह मैंने आपको मोहनजोदाड़ो से संबंधित खोज किसने की थी, कब की थी, उसके साक्ष्य क्या क्या मिले थे इत्यादि मैंने आपको बताया था। उसी में सिंधु सभ्यता से संबंधित मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रत्येक स्थान की जो जानकारियां हैं वो हम लेंगे और पता करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, यहाँ से किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्लियर हो जाएं और किसी तरह के सवाल हमसे छूट ना पाए। तो चलिए देखते हैं, हम इतिहास की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला स्थान कौन सा है। हमारा अगला स्थान कौन सा है, तो पहला हमने स्थान देखा था, हड़प्पा। हड़प्पा देखा था। दूसरा स्थान हमने देखा था मोहनजोदड़ो। इन दो स्थानों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा तीसरा स्थान है, हड़प्पा सभ्यता का ही स्थान है, और वो है चनहुदड़ो। कौन सा स्थान है? चनहुदड़ो। तो आइए चलते हैं, इस स्थान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस स्थान की खोज किसने की थी। तो इस स्थान की खोज सबसे पहला तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये स्थान है चनहुदड़ो। और चनहुदड़ो की खोज जो की थी वो गोपाल मजुमदार ने की थी। किसने की थी? यहाँ आप देख रहे होंगे कि चनहुदड़ो की खोज गोपाल मजमूदार ने की थी। आइए चलते हैं इसकी दूसरी जानकारी की तरफ। ये सिंधु नदी के तट पे स्थित है। चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के तट पे स्थित है। सिंधु नदी के तट पे स्थित है। वर्तमान में चनहुदड़ो जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान के नवाब शाह शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नवाब शाह। इस नाम को आप प्लीज़ याद रखेंगे, एग्ज़ाम में हो सकता है कि ये मतलब जो शहर है, शहर का नाम है, ये पूछा जाए, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। पहला इन्फॉर्मेशन है चनहुदड़ो से कि चनहुदड़ो की खोज किसने की थी, तो गोपाल मजमूदार ने की थी। दूसरा है कि किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। उसका अगला इन्फॉर्मेशन है कि ये कहाँ स्थित है। वर्तमान में ये पाकिस्तान के नवाब शाह शहर में स्थित है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि चनहुदड़ो से किस किस चीज़ के साक्ष्य हमारे वैज्ञानिकों को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हमारे सवाल अधिकतर यहीं से बनते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस किस चीज़ की खोज हुई थी, यहाँ से किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले थे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं चनहुदड़ो से संबंधित साक्ष्य। चनहुदड़ो से संबंधित साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो चनहुदड़ो से जो अधिकतर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से यहाँ आप समझ पाएंगे। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि चनहुदड़ो से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो अधिकतर साक्ष्य
फीमेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फीमेल, यानी स्त्री से संबंधित है। तो स्त्री से संबंधित होने के कारण यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से काजल के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। पहला कि काजल के साक्ष्य मिले हैं, दूसरा कि लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, तीसरा यहाँ से गुड़िया यानी जो खेल खिलौने में जो बच्चे गुड़िया से खेलते हैं, उस गुड़िया के जो साक्ष्य हैं ये चनहूदड़ों से ही मिले हैं। अगला है यहाँ से मनका बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? मनका बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। साथ ही अगला देखते हैं कि यहाँ से सुई धागा, किस चीज के साक्ष्य मिले हैं स्टूडेंट? सुई धागा के साक्ष्य मिले हैं। पहला तो हो गया कि काजल से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, गुड़िया के साक्ष्य मिले हैं। गुड़िया यानी खिलौना, यहाँ कोष्ठ में मैं लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। गुड़िया यानी खिलौना, खिलौना के साक्ष्य मिले हैं, मनका बनाने के साक्ष्य मिले हैं। इधर देखते हैं कि सुई धागा के जो साक्ष्य मिले हैं वो चनहूदड़ों से ही प्राप्त होते हैं। यहीं से हम देखते हैं कि कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए जो साक्ष्य मिला है वो यहीं से मिला है। यहाँ पहले देखा गया कि जैसे वैज्ञानिकों ने जो खोज किया उस हिसाब से उन्होंने देखा कि कहीं कहीं बिल्ली के पैर के निशान भी मिले हैं। ये बिल्ली के पैर के निशान हो गए। ठीक उसके पीछे कुत्ते के पंजे के निशान मिले हुए हैं। तो इससे वैज्ञानिकों ने ये अंदाज़ा लगाया कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता जो है वो बिल्ली को डराता है। ऐसा आप भी वर्तमान में देखते होंगे। तो इस हिसाब से वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि यहाँ से कुत्ते और बिल्ली के साक्ष्य मिलते हैं। उनके पंजे के हिसाब से उन लोगों ने ये अनुमान लगाया, और ये अनुमान इसलिए सटीक भी बैठा कि यहाँ कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा है, क्योंकि बिल्ली के जो पंजे के निशान हैं वो सबसे आगे मिले हैं, उसके जस्ट पीछे कुत्ते के निशान मिले हैं। ये कुत्ते के पंजे के निशान हैं और ये बिल्ली के पंजे के निशान हैं। तो बिल्ली आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। तो इस हिसाब से हमारे वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि यहाँ से चनहूदड़ों से आपको कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट साक्ष्य हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बराबर रिवीजन इसको करते रहेंगे। अगला साक्ष्य है और बहुत इम्पोर्टेंट साक्ष्य जो मैं अगला बताने जा रही हूँ वो है, आइए देखते हैं कि अगला साक्ष्य कौन सा है। मोर देन इम्पॉर्टेंट, यहाँ मैंने लिखा है मोर देन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो अगला साक्ष्य है वो साक्ष्य है आपको कि चनहूदड़ों से दुर्ग रहित शहर के अवशेष मिले हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में 2 नगर होते थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, जिसको हम लोग पश्चिमी टीला को हम लोग गढ़ी के नाम से या किला के नाम से जानते थे, और जो पूर्वी टीला था उसको हम लोग निचला शहर के नाम से जानते थे। इस दोनों में जो सबसे बारीकी जो अंतर है वो था कि जो दुर्ग और किला था वो बड़े लोगों के रहने का आवास था, और जो निचला शहर था जिसको हम लोग पूर्वी भाग कहते थे वो छोटे आसपास के छोटे व्यापारी वगैरह के रहने के स्थान थे। तो वहाँ जो मिला है वहाँ दुर्ग सहित मिला है। क्या मिला है? दुर्ग सहित मिला है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का ये पहला शहर है चनहूदड़ो जहाँ से दुर्ग रहित किले के साक्ष्य मिले हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला है कि यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत
ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य? सादा या साधारण ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहाँ अलंकृत यानी बनावटी, ये बहुत अच्छे से बनाया हुआ ईंटा, उसके साक्ष्य यहाँ मिले हुए हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये जो मैंने आपको बताया वो चनहुदड़ों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि दूसरा स्थान हमारा कौन सा है। आगे जो हम दूसरा स्थान लेंगे वो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट स्थल है, और वो है लोथल। लोथल लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे जो मतलब व्यापारिक स्वरूप को अगर देखें तो व्यापारिक स्वरूप को देखते हुए ये सिंधु सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट शहर माना जाता है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं कि फलाना जगह किस नदी के किनारे है, तो ये आप बताने में सक्षम हो पाए। तो याद रखिएगा, लोथल जो है वो वर्तमान में गुजरात में तो है ही, गुजरात में तो उसकी अवस्थिति है ही, साथ ही वो भोगवा नदी के पास स्थित है। भोगवा नदी के पास स्थित होने की वजह से इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो था वो था बंदरगाह के रूप में। किसके रूप में? बंदरगाह के रूप में। बंदरगाह को ही पत्तन कहा जाता है। इसी को हम लोग गोदीवाड़ा के नाम से भी जानते हैं। हालांकि सिंधु सभ्यता में यही नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। कौन सा नाम? गोदीवाड़ा है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, गोदीवाड़ा। ये नाम अब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इस नाम को आप याद रखिएगा। यहाँ से एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न मतलब ये है कि बंदरगाह से किस चीज़ के व्यापार होते थे? बंदरगाह से किस चीज़ के व्यापार होते थे? तो जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ। आपको यहाँ से मैं यहाँ लिख देती हूँ, व्यापारिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। व्यापारिक साक्ष्य में जैसे मैंने आपको बताया सोना, चांदी, तांबा, टीन इत्यादि के व्यापार यहाँ से होते थे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से व्यापारिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा, व्यापारिक साक्ष्य प्राप्त होने के साथ साथ व्यापार हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से मोहरों के साक्ष्य जरूर प्राप्त हुए होंगे। तो यहाँ से मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य? मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इतनी जानकारियाँ हमारे पास लोथल से संबंधित हो गई कि लोथल जो था वो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका जो यूज़ था उस समय वो बंदरगाह के रूप में किया जाता था। तो बंदरगाह को गोदीवाड़ा के नाम से भी जानते हैं, पत्तन के नाम से भी जानते हैं। बंदरगाह होने के कारण यहाँ से व्यापारिक जो मार्ग था वो प्रशस्त होता था। व्यापारिक आवाजाही का स्थान ये बन चुका था। व्यापारिक आवाजाही स्थान बनने के कारण यहाँ से हमें मोहरों के भी साक्ष्य मिलते हैं, मोहरें मिलती हैं, मोहरें प्राप्त होते हैं, मोहरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमारे वैज्ञानिकों को। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला स्थान कौन सा है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्थान की तरफ जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो हमारा अगला स्थान है रोपड़। कौन सा स्थान है? रोपड़। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि रोपड़ वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये रोपड़ पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो रोपड़ पंजाब में स्थित है। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी।
हालांकि ये उतना मतलब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप सबके मतलब खोजकर्ता को आप याद रखें, लेकिन जो मैंने शुरू में कराया था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि आप इस पे भी ज़रा ध्यान देंगे कि हाँ, इसकी खोज किसने की थी। तो हमने देखा कि रोपड़ पंजाब में स्थित है। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यहाँ से मृतक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोपड़ से मृतक के साथ साथ कुत्ते के दफनाए जाने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला हमारा है स्थान, वह है, ये तो हमने छोटी जानकारी ले ली रोपड़ की, जो कि पंजाब में स्थित है। आई होप आप इस चीज़ को नोट करते होंगे और ध्यान से पढ़ते भी होंगे। हमारा अगला स्थान है बनावली। हमारा अगला स्थान कौन सा है, वो है बनावली। बनावली वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। वर्तमान में बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है। बनावली भी सिंधु सभ्यता की एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। हालांकि इसका नाम बनावली जरूर है, लेकिन यहाँ से बना बनाया हुआ कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ से जो सड़कें हैं वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी प्राप्त हुई हैं। नाम पे अगर ना जाएं तो यहाँ से जो सड़कें प्राप्त हुई हैं, जो सड़कें हैं, जैसे कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं कि सड़कें समकोण पे और बिल्कुल बराबर वे में कटती थी, लेकिन यहाँ से ये एक ऐसा स्थान है सिंधु सभ्यता का जहाँ से सड़कें जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी प्राप्त हुई हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, आई होप क्वेश्चन बन सकता है। सड़कें जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई मिलती हैं। यहीं से हमारे जो साक्ष्य मिलते हैं, आगे देखते हैं कि जो सड़कें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी मिलती हैं। पहला दूसरा साक्ष्य जो है, यहाँ से नाली के अवशेष नहीं मिलते हैं। क्या नहीं मिलते हैं, तो यहाँ से नाली के अवशेष नहीं मिलते हैं, नाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हालांकि नाली के जो साक्ष्य हैं हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में नाली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नालियों को जो वर्तमान समय में जिस तरह से नालियों को बड़े तरीके से बनाया जाता है, एक पतले से गली से होते हुए नालियों को बनाया जाता है, आगे किसी मेन हॉल में उसको ज्वाइंट कर दिया जाता है, वैसी स्थिति यहाँ प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ से नालियों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इस चीज़ को मैं ऊपर लिखती हूँ आगे कि आगे कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। यहाँ से बनावली से हल के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, हल के साक्ष्य मिले हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ बनावली से हम लोगों ने 3-4 प्रकार के साक्ष्य देख लिए कि बनावली से, जैसे हम लोगों ने सबसे पहला देखा कि यहाँ सीधी सड़कें नहीं मिलके यहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिलती हैं। दूसरा हमने साक्ष्य देखा कि यहाँ से नाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जैसे कि हड़प्पा में मिलते थे, यहाँ से नाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगला हम लोगों ने देखा कि यहाँ से हल के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले स्थान की तरफ कि हमारा अगला स्थान क्या है। ये सारे स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। हमारा अगला स्थान और बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है कालीबंगा। कौन सा स्थान है, कालीबंगा। जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे हैं कि कालीबंगा की खोज बीके थापड़ ने की थी। कालीबंगा से हमें चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं, चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से हमें
चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद यहाँ से खेत, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ये प्रश्न आया हुआ भी है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 4 ऑप्शन भी दिया गया है एग्जाम में, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जूते हुए खेत, चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे प्रश्न बनाया जा सकता है। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं कि अगला साक्ष्य किस चीज़ के मिले हैं। अगला जो साक्ष्य कालीबंगा से हमें प्राप्त होता है वो है कर्म कांड के साक्ष्य। किसके साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगा से कर्म कांड के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क से कालीबंगा, क से कर्म कांड, कर्म कांड के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ स्थान जिसको मैंने आपको बताया। पहले लेक्चर में मैंने आपको हड़प्पा के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में बताया था। आज मैंने आपको रोपड़ के बारे में, कालीबंगा के बारे में, चनहुदड़ो के बारे में बताया। तो आगे जो नेक्स्ट मेरी क्लासेस होंगी उसमें हम आगे के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल यहीं पे इस क्लास को स्टॉप करते हैं और आप ऑनो स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और रिवीजन करना ना भूलें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिवीजन। किसी भी चीज़ को रिवीजन करना ना भूलें। पुराने क्लास को आप रिवीजन करें ताकि जो नए क्लास आपको बताए जाए, नए क्लास में जो भी अध्ययन कराए जाए वो आपको बिल्कुल सटीक समझ में आए और बेहतर समझ में आए। धन्यवाद।